हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एएसआरबी का जो नोटिफिकेशन है नेट का वो आ चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेट का एग्जामिनेशन है। जैसे हमें पता है सीएसआर नेट एग्जाम होता है, वैसे ही एएसआरबी का नेट एग्जामिनेशन होता है। उसका नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है, 24 फरवरी को रिलीज हुआ है। इसके बारे में हम आज सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। और उससे पहले अगर आपको इसके बारे में मुझसे पढ़ना है, इस एग्जाम के लिए मुझसे पढ़ना है, तो जल्द बंसल बायोलॉजी पे इसके कोर्सेज भी आ जाएंगे। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ ये जैसे ही कोर्सेज लॉन्च होंगे तो आप उनमें पढ़ भी सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ जान लें, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है नेट के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के लिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड यहाँ पर बातें कही गई है। अगर आप देखोगे ये जो नोटिफिकेशन है ये आ तो आज गया, लेकिन इसके एप्लीकेशन फॉर्म 22 अप्रैल को ओपन होंगे, यानी कि आपको बहुत टाइम दिया गया प्रिपरेशन का और आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ बंसल बायोलॉजी आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे साथ आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट डेट जो है वो 21 मई है। सीबीटी मोड में जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा, मतलब बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो मेंस होगा, कंबाइंड मेंस होगा, वो 7 दिसंबर को यहाँ पर होने वाला है 2025 को। अगर हम यहाँ पर देखें, कंबाइंड सीबीटी इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग 3 एग्जामिनेशन: नेट, प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर एआरएस एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर एसएमएस एंड एसटीओ। तो कह रहा है यहाँ पर सीबीटी मोड में ये जो एग्जाम होने वाला है 2 से 4 सितंबर के बीच में, वो यहाँ पर इन 3 के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। कंबाइंड सीबीटी एग्जाम होगा इन सब के लिए। तो इन सब के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंबाइंड सीबीटी आपको कंडक्ट करवाना मतलब आपको देना होगा, नेट के लिए, इसके लिए और इसके लिए। फिर कंबाइंड मेंस होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा, एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग 2 आपका एग्जामिनेशन के लिए होगा। एक तो होगा मेंस के लिए और एक होगा इसके मेंस के लिए, दैट इज एआरएस के लिए, और एक एसएमएस एंड एसटीओ के लिए। तो इन दोनों के लिए आपको मेंस एग्जाम भी देना होगा। नेट के लिए आपको यहाँ पर बेसिकली सीबीटी मोड में जो एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, वो आपको सिर्फ देना होगा। अगर हम सेंटर्स देखें तो इन्होंने सारे सेंटर्स जो है वो आगे जाके मेंशन कर दिए, हम आगे जाके देख लेंगे। तो सेंटर्स एंड डेट जो है वो आगे आपको पता चल जाएगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे ये चेंज वगैरह करने के लिए। अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी नेट के लिए, ओनली नेट फॉर एआरएस, एसएमएस, एसटीओ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 के लिए रहेगी 1000 रुपये। फॉर नेट विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज के लिए रहेगी 2000 रुपये। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रहेगी 500, इनके लिए 800, इनके लिए 1300। एसटी एससी वुमेन यानी कि लड़कियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, इनको रहेगा 250, यहाँ पर नील और यहाँ पर 250 रहेगा। As the candidates can exercise their options for being considered either for NET or only for ARS, only for SMS, only for STO, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, आपको काफ़ी ऑप्शंस इन्होंने दे रखे कि आपको क्या फिल करना है। फिर यहाँ पर जो आपके चार्जेस रहते हैं वो चार्जेस यहाँ पर बेसिकली रहेंगे। द फी मस्ट बी पेड थ्रू, यहाँ पर एक ऐप है भारत कोश ऐप, उसके थ्रू ही आपको फीस जो है पे करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ आप फीस पे कर दोगे विदाउट सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई हमें कैसे करना है, तो ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। फिलहाल तो ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं है, बट इसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी कॉपी वगैरह, कोई अटैच नहीं करनी है आपको, तो उसमें मत जाइएगा, बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो आगे इन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बता रखी है, आप इसको आराम से रीड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वेबसाइट है वो आप, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके अच्छे से चेक कर लीजिएगा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करें तो इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर्स कौन कौन से रहेंगे सीबीटी मोड के लिए फॉर नेट, क्योंकि नेट जो सीबीटी मोड में होगा, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए। तो आप देख सकते हो ये सारे सेंटर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो डिस्क्रिप्शन मेंस पेपर होगा एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन पेपर के लिए भी यहाँ पर ये सेंटर्स रहने वाले हैं। आप यहाँ पर ये सारे सेंटर्स की लिस्ट देख सकते हो दोस्तों।
अगर हम यहाँ पर देखें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, मैंने वही कहा जैसे CSIR नेट के लिए, जिसके थ्रू आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हो इन द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज. नेट 2025 एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, CBT मोड में ही सिर्फ रहेगा. कैंडिडेट्स क्लियरिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स और द असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन साउथ एंड AU. तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप पोस्ट लेक्चरर के जो पोस्ट होती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो SAU में और AU में. अगर हम यहाँ पर देखें रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेंगे वो यहाँ पर इन्होंने अनेक्सर 4 में दिए हुए हैं, वो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं. प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अनेक्सर 5 में है और जो सिलेबस है वो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस. इसको भी हम वीडियो के एंड में देख लेंगे. रूल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो नेशनैलिटी आप देख सकते हो, इंडिया, नेपाल, भूटान, आप ये सब हो सकते हो. एज लिमिट जो है वो यहाँ पर हो गया, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 01/01/2025. मतलब मिनिमम एज है, मैक्सिमम कोई एज है नहीं. अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन द डिसिप्लिन, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए हो. जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए एक स्पेशली MSc की डिग्रीज है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे. अगर हम आगे चले तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन वगैरह की बातें करी गई हैं. इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि आपका एक पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे. यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं. अनरिजर्व्ड के लिए 50% मार्क्स, EWS OBC के लिए 45 और ST SC PWBD के लिए 40% मार्क्स. 1/3 मार्क्स का डिडक्शन आपके नेट के एग्जाम में रहेगा. एग्जाम जो है वो CBT मोड में रहने वाला है, बायलिंगुअल फॉर्म में होगा, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों मिलेगी. द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी मास्टर्स डिग्री के हिसाब से जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर है वो सेट किया जाएगा. अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि किस एलिजिबिलिटी में मौजूद है, तो अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में देना चाहते हो तो सिर्फ ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं. अब आप ये मत पूछेगा कि मैम ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है. तो बहुत सारे डिसिप्लिन कोड है, आप देखिए कि आप कौन से डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड है. यू हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स, आप देख सकते हो कि आप किस डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड हो दोस्तों, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो. आप यहाँ पर सारे डिसिप्लिन्स को बहुत प्यार से, बहुत आराम से यू कैन चेक इट आउट. आप देख सकते हो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर वेरी वेल. सो आप उस हिसाब से देखिए, आप इंटरेस्टेड हैं क्या और आप अप्लाई कीजिएगा उस हिसाब से. करीब करीब 60 डिसिप्लिन अवेलेबल हैं. फिर आता है ARS का एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, जो है वो नेट एग्जाम के जैसी नहीं है. इसके थ्रू आपको यहाँ पर एंट्री लेवल पे एक जॉब मिलेगी जो कि साइंटिस्ट पोजीशन की होगी ICAR में, जिसमें आपको पे लेवल 10 मिलेगा. दैट इज इतना मिलेगा आपको. इसमें आपका प्रिलिमिनरी होगा नेट के जैसे, फिर आपका मेंस होगा और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. अगर हम यहाँ पर आगे चले तो वही सारी चीज़ें बता रखी है. इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 32 साल तक की है, उससे ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए. हाँ, कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं कुछ कैंडिडेट्स को एज यूजुअल. अगर हम यहाँ पर देखें तो रिजर्वेशन वगैरह इन्होंने मेंशन कर रखे हैं. यहाँ पर एग्जामिनेशन का प्लान होगा कि ये 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का. मेंस है 300 मार्क्स का, 3 घंटे का. और पर्सनल इंटरव्यू होगा 45 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है. अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें आगे, तो यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन कर रखा है प्रिलिमिनरी एग्जाम तो सेम नेट जैसा होगा. आगे इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है CBT के लिए, तो उनको बुलाया जाएगा मेंस में इन अ रेशियो ऑफ 1:15. मतलब अगर एक सीट है तो 15 स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा. मेंस का जो पेपर होगा वो यहाँ पर सिर्फ एक पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, जिसमें सारे वर्ड्स मेंशन्ड है. मेंस के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 1:3 की कैटेगरी में. मतलब अगर एक जॉब है तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू में आपको देखा जाएगा, द कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड जो है वो आपको इंटरव्यू करेगी और आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे. बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे आपके इंटेलिजेंस को देखने के लिए, इंटेलेक्चुअल आपके थॉट्स को देखने के लिए, इन सबको देखने के लिए. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कोई टाई ब्रेकर होगा तो इस हिसाब से वो जो है टाई को ब्रेक करेंगे. आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा.
यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन फॉर एआरएस के लिए क्या क्या पोजीशन आप देख सकते हो, 22, 8, 12, 24, 2, 6, 20, यहाँ पर हर एक उसमें बता रखा है कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अच्छा इतनी 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 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं। तो यू कैन चेक इट आउट। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो उसके बाद एसटीओ की जॉब आती है। एसटीओ की जॉब जो है उसमें भी आपको एसएमएस मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एसटीओ मतलब सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इनकी भी पे जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। पे लेवल 10 है। सेम प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। यहाँ पर सेम वही सारी कहानी है। इसमें 21 से लेकर 35 साल तक की आपकी एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। सेम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर मेंस एग्ज़ाम है, फिर इंटरव्यू है, वही सारी सेम बातें हैं। यहाँ पर 1:15 में मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 1:3 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये मेंस का पेपर पैटर्न होने वाला है। आप यहाँ पर वही सारी बातों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, एफएसएमएस की कितनी वैकेंसी है और यहाँ पर एसटीओ की कितनी वैकेंसी रहने वाली है। यू कैन चेक इट आउट। काफ़ी अच्छा नंबर है, 83 नंबर, काफ़ी अच्छी पोजीशन है अगर आपको यहाँ पर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट केस। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ आपके सामने यहाँ पर रिजर्वेशंस वगैरह के लिए फॉर्म्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर सिलेबस पे चल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेबस देख सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का दिया है, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइमोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर मार्कर्स एंड जीनोमिक्स। फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी दिया हुआ है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किस तरीके से। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना वो आप चेक कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बिकॉज ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इन सब का पूरे अच्छे से सिलेबस देखने जाऊँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम दोस्तों। सो आप आराम से इनके सिलेबस को, सबके सिलेबस को चेक कर सकते हो। उस हिसाब से यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उससे भी ऊपर क्या आप एलिजिबल भी हो उस चीज़ के लिए, बिकॉज एलिजिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और नेट एग्ज़ाम तो हम वैसे भी CSI नेट एग्ज़ाम देते हैं, तो आप उस तरीके से दे सकते हो। उम्मीद है कि आपको इसमें अच्छा लगा होगा ये इंक्वायरी जान के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।